तो फिर उन्होंने बताया, तो मैं पहचान गया कि ये मेरे चाचा जी हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और मैं फ़ौरन गाड़ी लेकर उनके घर आ जाऊं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 15 मिनट में आपके घर तक पहुंचता हूं। तो मैंने गाड़ी की चाबी ली और अपनी वाइफ को कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, और अपने घर से निकल पड़ा। ठंड का टाइम था और रात के 1 बज रहे थे, और मेरा घर से मेरी गाड़ी रोड के नीचे खड़ी थी, तो मुझे नीचे की तरफ उतरना था। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया और उनके घर के लिए निकल पड़ा। उनका घर जो है वो मेरे घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर था। तो 10 से 15 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया, और चाचा जी बाहर ही खड़े थे, मेरी राह ही देख रहे थे। तो हम लोगों ने फ़ौरन उनके बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाया, और मेरे साथ सिर्फ चाचा जी आए थे, और हम तीनों वहाँ से निकल पड़े। करीब आधा घंटा हमने गाड़ी चलाई कि चाचा जी कहने लगे कि गाड़ी को थोड़ा स्पीड से चलाओ, उनके बेटे की तबीयत शायद ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो ऊपर से सर्दी के दिन चल रहे थे, तो मैंने गाड़ी की थोड़ी स्पीड को बढ़ाया, और लेकिन मुझे बार बार गाड़ी रोक के नीचे उतरना पड़ रहा था क्योंकि सर्दियों का टाइम था। फॉग की वजह से बार बार शीशे पे फॉग जमा हो जा रही थी, जिससे मुझे कुछ आगे का नहीं दिखाई दे रहा था, और मेरी गाड़ी के वाइपर भी काम नहीं कर रहे थे, तो मुझे बार बार उतरना पड़ रहा था। हमारे गांव से शहर का हॉस्पिटल करीब 80 किलोमीटर दूर था। मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे वहाँ लगने वाले थे, क्योंकि पहाड़ों पर रास्ता गोल गोल होता है, तो वहाँ पे गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। चाचा जी बहुत घबरा रहे थे क्योंकि उनके बेटे की हालत ख़राब होती जा रही थी। मैं उनको बोलता रहा, आप टेंशन ना लें, गोपाल को कुछ नहीं होगा। उनके बेटे का नाम गोपाल था। मैंने इतना ही बोला ही था कि अचानक से मेरी गाड़ी झटके खाने लगी, खाते खाते अपने आप बंद हो गई। मैंने चाबी को निकाल कर फिर से लगाया और स्टार्ट की। ऐसा मैंने 2 से 3 बार किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब मैंने गाड़ी से नीचे उतरने का सोचा, इतने में चाचा जी बोल पड़े, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं चाचा जी, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। मैंने नीचे उतरकर गाड़ी के बोनेट को ऊपर किया और गाड़ी के अंदर देखने लगा। वहाँ इतना अंधेरा था कि कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने एक हाथ से अपने फ़ोन को पकड़ा और फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन किया और देखने लगा। गाड़ी में कुछ भी खराबी मुझे नहीं लग रही थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या किया जाए। इतने में चाचा जी गाड़ी से नीचे उतर कर आ गए। मैंने उनको बताया, वो भी अब कुछ सोच नहीं पा रहे थे। वो पहले से ही टेंशन में थे, सर्दी का टाइम था। तो मैंने चाचा जी से कहा, आप अंदर बैठिए, मैं कुछ करता हूँ। और मैंने उनको अंदर बैठा दिया। मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे हमारी गाड़ी से नीचे नीचे की तरफ कुछ दूरी पर एक रोशनी सी दिखाई दे रही थी। एक गांव, वहाँ मुझे एक गांव भी दिखाई दे रहा था, जहाँ पे किसी चीज़ की एक रोशनी दिखाई दे रही थी। रोशनी ने पूरा जीरो का आकार बनाया हुआ था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि शायद गाड़ी को धक्का लगाया जाए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। थोड़ी चढ़ाई थी, तो इसलिए चाचा जी से अकेले धक्का नहीं लगाया जा सकता था। तो मैंने नीचे जाने का फ़ैसला किया और गांव वालों से मदद मांगने का फ़ैसला किया। तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे जाकर गांव वालों की मदद ली जाए। तो मैंने चाचा जी को सब बात बता दी।
और उनसे बोला कि आप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहिए, मैं नीचे से कुछ आदमियों को लेकर आता हूँ। यह कहकर मैं नीचे की तरफ चल पड़ा। फ़ोन के उजाले की सहायता से मैंने नीचे उतरना शुरू किया। रास्ता काफ़ी लंबा नहीं था, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने की वजह से उतरने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचने ही वाला था कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ लग रहा था किसी के घुंघरूओं की आवाज़ है। यह आवाज़ कभी धीरे आती तो कभी आवाज़ तेज हो जाती। ऐसा लगता कि कोई 5 से 6 घुंघरूओं को एक साथ बजा रहा है। यह आवाज़ सुन मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि इतनी रात में कोई घुंघरूओं का क्या कर रहा होगा। तो मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। मुझे आगे जाने में थोड़ी घबराहट हो रही थी और मन में एक ख्याल आ रहा है कि शायद मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैं फंस तो नहीं गया हूँ। लेकिन मैं चाचा जी को बोलकर आया था कि आप यहाँ टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को साथ लेकर आता हूँ। मैंने वहाँ जाने का फैसला किया और आगे बढ़ा। अब थोड़ी देर होती कि वह आवाज़ बढ़ती गई और फिर कम होती गई। अब मैं उस रोशनी से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने उस रोशनी की ओर चलना शुरू किया और उस रोशनी के पास पहुंच गया तो मैंने वहां देखा कि लकड़ियों को एक गोल आकृति में किसी खास पूजा पाठ के लिए रखा गया था और आसपास का माहौल भी ऐसा ही लग रहा था। अब उस जगह मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं फिर थोड़ा सोच में पड़ गया तो फिर वो घुंघरूओं की आवाज़ आई। तभी वो आवाज़ एकदम से मेरे पीछे आ गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां एक सुंदर सी औरत खड़ी थी। इससे खूबसूरत औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब मैंने उसको अपनी सारी बात बता दी तो कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। मैंने इसको जाते हुए देख ही रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कोई एक शब्द भी उसके लिए नहीं निकल रहा था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। अब वो वहां से जा चुकी थी, लेकिन अब मुझे ख्याल आया कि इस पर जब गई तो उसके घुंघरूओं की आवाज़ मुझे क्यों नहीं सुनाई दी, जबकि वो जब मेरे पीछे आई थी तो मुझे उसके घुंघरूओं की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैं उसके पीछे की तरफ दौड़ा, लेकिन पता नहीं वह कहाँ गायब हो चुकी थी। मैं फ़ोन की रोशनी से उधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं वापस से उस जगह पर आया तो वहां पर कुछ भी नहीं था और वहां बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब मानो वहां का सन्नाटा मेरी कानों में गूंज रहा था और मुझे मेरे धड़कते हुए दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मानो ये ऐसा लग रहा था कि मेरा जो दिल है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। अब वहाँ की खामोशी मुझे डराने लगी थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं वहाँ से डरता हुआ वापस मुड़ा और गाड़ी की तरफ चलना शुरू किया। मैं जैसे तैसे कांपते हुए गाड़ी तक पहुँच गया और जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया। मानो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी से बाहर आते ही कोई मुझे ले जाएगा। मैंने यूं ही चाबी घुमाई, उस पर गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। तब मैंने चाचा जी को कुछ भी बताना सही नहीं समझा और गाड़ी चलाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों पूरे रास्ते मुझे यही बात याद आ रही थी
वो पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना कि अच्छा बुरा जो भी होता है वो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना।